गाइस, तो कल था मेरी लाइफ का फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम सीबीएसई मैथ्स का। तो प्रिपरेशन तो पूरी करी थी, पूरी मेहनत करी थी, मैराथन सब ज्वाइन करी थी, देखी थी लाइव है, सब क्वेश्चन सॉल्व करे, एग्जाम्पलर एनसीईआरटी सब आर.डी. शर्मा सब सॉल्व करी। उसके बाद भी एक छोटी सी मिस्टेक से मेरा पूरा पेपर बिगड़ गया। मैंने सेक्शन डी स्टार्ट कर दिया, उससे सेक्शन डी में मैं एक क्वेश्चन के पीछे फंस गया। उसकी वजह से मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया और लास्ट में मेरे को एमसीक्यू तुक्का लगा के आना पड़ा। उसमें मेरे 5 ही सही के, मतलब पूरा पेपर की धज्जियाँ उड़ गई। तो मेहनत करी थी, अब क्या कर सकते हैं। बाकी अब अगला पेपर इंग्लिश का 21 को, तो उसके लिए मेहनत चल रही है। वो अब जो होना था वो तो हो गया, अब इंग्लिश के पेपर की तैयारी चल रही है। बाकी पेपर तो ईजी था, इतना टफ नहीं था। मैं सब क्वेश्चंस मेरे को आते थे, ऐसा नहीं था कि एक भी क्वेश्चन मेरे को आता नहीं। बस मैं एक क्वेश्चन 5 मार्क का में ग्राफ में जो फंसा तो वही रहेगा, एक क्वेश्चन बस 5 मार्क का, उसके बदले मेरा पूरा पेपर बिगड़ गया। अभी बैठा हूँ, इंग्लिश के सैम्पल पेपर्स देख रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र भी लेकर बैठा हूँ। अभी ब्रह्मास्त्र करूँगा, उसके बाद इंग्लिश के टारगेट बनाए हैं फर्स्ट टू फ्लाइट वगैरह वगैरह के। अब अगला पेपर है अपना इंग्लिश का 21 को, मैथ्स का तो हो गया है, 3 दिन की गैप है, तो 3 दिन की गैप में तो हो जाएगा बढ़िया सा। तो अभी करता हूँ, अभी डी सर की क्लास ज्वाइन करूँगा, क्योंकि वो रिवीजन करवा रहे हैं, बहुत बढ़िया टीचर है, तो वही करूँगा। उसका सैम्पल पेपर लगाऊंगा नाइट में, फिर ग्रामर कंप्लीट कर लूँगा, हो जाएगी। तो अब मेहनत तो करेंगे, रिज़ल्ट कर्म करना अपने हाथ में, फल देना भगवान जी के हाथ में। तो बस ट्रस्ट ऑन गॉड्स प्लान्स। तो ये मेरा स्टडी रूम, बाकी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये ऐसी छत पे मैंने बनाया हुआ है। ये यहाँ से बाहर जाओ, गेट है, ऐसी छत पे मैंने बनाया हुआ है बस। जैसे कि ये देख ही रहा होगा आपको, छत पे मतलब मेरे को अंदर ना, मेरे घर पे मतलब दुकान है, तो डिस्ट्रैक्शन भी बहुत होता है, तो इसके लिए मैंने छत पे बनाया हुआ है छोटा सा। मेरे गांव का व्यू है। बाकी हवा बहुत ख़तरनाक चल रही है, अभी 2-4 दिनों से हवा इतनी ख़तरनाक चल रही है ना, ये मतलब ये पूरा उड़ता है, तो इसके लिए मैंने एक सेफ्टी क्या बोलूँ ये पत्थर रखे हुए, तो जिसके कारण हवा थोड़ी कंट्रोल हो जाती है। ये मेरे घर के पास में भी स्कूल है और मैं सिंधवा जाता हूँ स्कूल, यहाँ से 12 किलोमीटर दूर। तो अब मैथ्स का पेपर तो हो गया, बाकी इंग्लिश के पेपर की प्रिपरेशन चल रही है। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो देखो आप सभी का सपोर्ट बनाए रखना, सब्सक्राइब कर दो न्यू हो तो व्लॉग चैनल को। तो अभी इंग्लिश की प्रिपरेशन चल रही है, अभी मतलब 4:30 बज चुके हैं, 5 बजे डी सर की क्लास है, तो वो देखूँगा, तो वो भी आप लोगों को बताऊँगा। तो अभी मैं कर रहा था इंग्लिश के क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो मैंने सोचा आपको मैथ्स का पेपर ही बता देता हूँ जो मेरा कल आया था। तो ये रहा पेपर, मतलब पेपर टफ तो मेरे को थोड़ा सा भी नहीं लगा, बस टाइम मैनेजमेंट भी नहीं हो पाया। मतलब मैं क्या करना, अच्छे से प्रेजेंटेशन करने में आराम आराम स्टार्टिंग से लिख रहा था। पेपर मैंने 15 मिनट रीडिंग करा तो इजी लग रहा था, तो आराम आराम से कर रहा था मैं पेपर। बाकी बाद में बीच में मतलब पढ़ने में पहले स्टार्टिंग में इजी लगे, फिर जब करने गया ना क्वेश्चन तब मेरे को प्रॉब्लम्स आई, उसी के कारण मेरा पेपर छूट गया। बाकी ये 2 मार्क्स तो बहुत ईजी थे, एक ही अलग क्वेश्चन मेरे को नहीं आया। ट्रिग्नोमेट्री तो छोड़ के आया था मैं उससे भी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो बस में नहीं है। और ये जो शोभित भैया की 4 AM वाली क्लास ज्वाइन करी थी, डायरेक्ट डिक्टो क्वेश्चन सेम इट इज़। ये किया वाला क्वेश्चन भी सेम जो सुबह 4 बजे करवाया था शोभित भैया ने, ये भी सेम वहाँ से आया है। और मतलब शोभित भैया ने जो क्वेश्चन करवाए वो तो आए ही हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने ऋतिक सर की क्लास देखी थी, वहाँ से आया है डायरेक्ट। मतलब मैंने पहले सॉल्व किया ना, हो गया। बाकी बस इसमें क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू 100 की जगह 200 हो गई थी। मेरे स्प्लिट एंड मिडिल टर्म ही नहीं हुआ, फैक्टराइजेशन हो गया, स्प्लिट एंड मिडिल टर्म ही नहीं हुआ। तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, केस स्टडी में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था। ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की केस स्टडी मेरे से नहीं हो पाई थी, बाकी तो हो गई थी। एपी वाली ये वाली केस स्टडी मेरे से ईजिली हो गई थी। अब जो होना था वो तो हो गया। अब इंग्लिश के लिए कर रहा हूँ तैयारी, बाकी डिस्ट्रैक्शन बहुत हो रहे हैं जो भी। बाकी मेरे को पता चला कि कुछ मतलब जो अलग अलग रीज़न, जैसे दिल्ली साइड रीज़न में बहुत ज़्यादा ही टफ पेपर आया था। ये मेरा जो है सेट 2-2 है, इसमें मैं बताता हूँ, ये सेट 2-2 है और यहाँ पर सेट 3-3। इतना टफ पेपर था वो वाला कि पास भी नहीं हो पा रहे बच्चे उसमें, मतलब इतना बेकार था। तो ये था, मतलब पास तो हो ही जाऊँगा मैं, बाकी जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि 70+, 75+, वो नहीं आ पाएंगे मेरे मार्क्स। तो ये गलती मैंने करी, ये गलती आप मत करना भी नेक्स्ट पेपर में, तो ठीक है। बाकी सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ये मेरा पहला व्लॉग है। अभी कर रहा हूँ इंग्लिश की प्रिपरेशन, ये ओसवाल के सैम्पल पेपर से कर रहा हूँ मैं। सुबह इसके ब्रह्मास्त्र से की थी, अभी ओसवाल से कर रहा हूँ, और नाइट में मैं अभी डी सर की क्लास ज्वाइन करूँगा तो हो जाएगा।
इंग्लिश तो इजी लगता है, बाकी ना मैं डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है मेरे को, तो मैं अगर पढ़ने बैठ गया तो पढ़ लूँगा या तो फिर नहीं बैठ पाऊँगा।